दोस्तों, भारत के साथ रिश्तों को तनावपूर्ण बनाकर मालदीव ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। मालदीव में भारतीय सैलानियों की संख्या में आश्चर्यजनक रूप से कमी आ गई है और इसका सीधा असर मालदीव की इकोनॉमी पर पड़ रहा है। दोस्तों, अब मालदीव की एक बड़ी टूरिज्म संस्था ने भारतीय पर्यटकों को रिझाने के लिए भारत के बड़े शहरों में रोड शो करने का फैसला किया है, ताकि मालदीव को लेकर भारतीय पर्यटकों के बीच धारणा बदली जा सके और उन्हें एक बार फिर से मालदीव भ्रमण के लिए प्रेरित किया जा सके। क्योंकि दोस्तों, आपको पता ही होगा, जब से भारत और मालदीव के बीच लड़ाई शुरू हुई है, उसी दिन से मालदीव भारत के साथ अपने संबंधों को खराब करता जा रहा है, जिसका असर वहां की सरकार को अब दिखाई देने लगा है। दोस्तों, आपको बता दें, पहले तो मालदीव ने भारतीय प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया और उसके बाद मालदीव में मौजूद सभी भारतीय सैनिकों को भारत लौटने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके लिए आखिरी तारीख 10 मई 2024 निर्धारित की गई थी। इससे पहले भारतीय सैनिकों का एक समूह वापस आ चुका है और अब हाल ही में आई खबर के मुताबिक भारतीय सैनिकों का दूसरा समूह भी आज भारत लौटने वाला है। दोस्तों, आखिर यह पूरा मामला क्या है, समझते हैं आज की इस छोटी सी वीडियो में। लेकिन इससे पहले हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, अब एक खबर निकल कर आ रही है कि अभी तक मालदीव में जितने भी भारतीय सैनिक मौजूद थे, आज उन सभी सैनिकों को सही सलामत भारत पहुंचा दिया गया है। इससे पहले दोस्तों, मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने अपने चुनावी अभियान के दौरान 23 सितंबर को इंडिया आउट कैंपेन रैली निकाली थी और अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने मालदीव से अपने 51 सैनिकों को वापस बुला लिया है। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी की जानकारी ऐसे समय पर आई है जब राष्ट्रपति मुइज्जू की दी हुई डेडलाइन में सिर्फ 2 दिन बाकी है। साथ ही एक दिन बाद 9 मई को मालदीव के विदेश मंत्री मूसा अमीर भारत दौरे पर आ रहे हैं। इससे पहले मालदीव ने बताया था कि भारतीय सैनिकों के 2 जत्थों ने देश छोड़ दिया था। हालांकि उस समय भी देश छोड़ने वाले सैनिकों की सटीक संख्या सामने नहीं आई थी। दरअसल मालदीव की मुइज्जू सरकार ने भारतीय सैनिकों को 10 मई तक मालदीव छोड़ने की डेडलाइन दी है। मालदीव में सैन्य कर्मियों की जगह भारतीय टेक्निकल स्टाफ टीम रहेगी। मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय की प्रवक्ता हिना वलीद ने सोमवार को सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मालदीव में 2 प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद 51 भारतीय सैनिक वापस भारत लौट गए हैं। बाकी सैन्य कर्मी भी 10 मई तक भारत लौट जाएंगे। हालांकि उन्होंने मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों की सही संख्या का खुलासा करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये जानकारियां बाद में बताई जाएंगी। दरअसल दोस्तों, मालदीव सरकार की पिछली घोषणाओं के मुताबिक देश में 2 हेलीकॉप्टर्स और 1 डोर्नियर विमान के संचालन के लिए 88 भारतीय सैनिक तैनात थे। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मालदीव से भारतीय सैनिकों को क्यों निकाला जा रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल सितंबर में मालदीव में हुए आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति मुइज्जू ने इंडिया आउट कैंपेन चलाया था, जिसमें उन्होंने कहा था अगर वे राष्ट्रपति चुनाव को जीतते हैं तो हम भारतीय सैनिकों को अपने देश से बाहर निकाल देंगे। और चुनाव जीतने के 2 दिन बाद ही भारतीय सैनिकों को मालदीव छोड़ने का आदेश निकाल दिया। दरअसल मालदीव में करीब 88 भारतीय सैनिक मौजूद थे, जिनमें से 2 हेलीकॉप्टर और 1 एयरक्राफ्ट का ऑपरेशन संभालते थे। आमतौर पर इनका इस्तेमाल रेस्क्यू या सरकारी कामों में किया जाता था। मालदीव में इंडियन हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट मानवीय सहायता और मेडिकल इमरजेंसी में वहां के लोगों की मदद करते थे और अब इन ऑपरेशन को संभालने के लिए ही टेक्निकल स्टाफ को भेजा गया है। दोस्तों, भारत ने मालदीव को 2010 और 2013 में 2 हेलीकॉप्टर और 2020 में एक छोटा विमान तोहफे के तौर पर दिया था, जिसका उपयोग मालदीव अब तक करता आया है। इसके अलावा मुइज्जू ने बताया कि भारतीय सैनिकों को निकालना मालदीव के लोगों की इच्छा थी, इसलिए जनवरी की शुरुआत में टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में मुइज्जू ने यह साफ कर दिया था कि वे अपने देश में विदेशी सैनिकों की मौजूदगी नहीं चाहते हैं। फिलहाल भारत ही एक ऐसा देश है जिसके सैनिक यहाँ मौजूद हैं। मुइज्जू का कहना है कि मालदीव के नागरिकों की इच्छा को देखते हुए मैंने अपने देश से भारतीय सैनिकों को हटाने का फैसला लिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत मालदीव के लोगों की इच्छा का सम्मान करेगा। और मेरा मानना है कि हमारे द्विपक्षीय रिश्ते इतने मजबूत हैं कि दोनों देश बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकाल ही लेंगे। बाकी दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।